नमस्कार, हरिओम। आज हम सीखेंगे योग का फर्स्ट सेशन। और जितना हो सके उतना ध्यान देना है कि 3 घंटे तक कुछ खाना नहीं खाना है। अपनी बॉडी में पूरा क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो आसन करने से पहले हम पहले तो बिछाना बिछाएंगे नीचे, अपनी शरीर का ऊर्जा नीचे अपनी धरती में ना चली जाए इसलिए। और दूसरी चीज़ इसलिए कि हमारे शरीर को कंफर्टेबल लगे, क्योंकि आसन के बिना योग नहीं करना चाहिए। कंबल बिछा लो या तो कोई भी जो कंफर्टेबल हो वैसा आसन बिछाना है आपको, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे ध्यान। ध्यान कैसे किया जाता है उसके ऊपर थोड़ा सा वेरिएशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहले तो जितना हो सके अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है और पद्मासन स्थिति में या तो फिर सुखासन स्थिति में बैठ सकते हो आप। जितना हो सके कंफर्टेबल बैठना है आपको, ठीक है। फिर आपको मैं पद्मासन करके बैठ रहा हूँ, आप सुखासन में बैठ सकते हो, ठीक है। सुखासन मीन्स आप कोई भी स्थिति में बैठ सकते हो, ऐसे बैठ सकते हो आप, या तो वज्रासन स्थिति में भी बैठ सकते हो ऐसे ही। ये भी है एक आसन ध्यान के लिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको पद्मासन स्थिति में आपको ध्यान सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये हुआ पद्मासन स्थिति। और बैक को स्ट्रेट रखना है जितना हो सके। शरीर को ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना, जितना हो सके उसको आराम से रखिए, ठीक है। अब हम प्रार्थना के लिए दोनों हाथ को जोड़ेंगे, ठीक है। और पहले 3 टाइम ओमकार लेंगे डीपली और फिर प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। अपनी आंखों को बंद करते हुए यहाँ पे जो मस्तक के बीच में सेंटर है वहाँ आज्ञा केंद्र है, ठीक है। मस्तक के बीच यहाँ पे आज्ञा केंद्र, वहाँ पे आपको अपने इष्ट देव, गुरुदेव या तो माता पिता के ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना। डीप ब्रीथ। जितनी लंबी सांस लेते हैं उतना टाइम रोक के रखना है बाहर की तरफ। फिर से डीप ब्रीथ। ओम सहनावतु सहनं भुनक्तु सह्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सुखा भवतु। फिर धीरे से आँख खोलेंगे और दोनों हैंड को रब करना है, ध्यान देना है। रब करते 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 फिर पूरा दोनों अपने आँखों के ऊपर रखना है और आराम से स्ट्रेट। ये हुआ ध्यान। तो हो सके तो अपने बैक को स्ट्रेट रखना है और आराम से जितना ओमकार लेते हो, जैसे कि ओम लंबा खींचना है, फिर अंदर रोक के रखना है, जितना टाइम रोक सको उतना रोकना है, फिर बाहर की तरफ छोड़ो। और ये जो है हमारा आज्ञा केंद्र है, वहाँ पे हमको अपने पेरेंट्स के माता पिता या गुरुजन को क्या करना है, धारणा करना है। और हो सके तो सुबह तिलक कर सकते हो तो ठीक है, तिलक नहीं कर सकते आप तो राइट हैंड की सेकेंड नंबर की जो फिंगर है उसको हम बोलते हैं अनामिका, उसे 3 बार ओम गण गणपति नमः ऐसे रोटेशन करने से आपका आज्ञा केंद्र कंटिन्यू हो जाएगा। तो आपका आज्ञा केंद्र को जागरूक करने के लिए हमको धीरे से यहाँ रखना है, फिर बोलना है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ऐसे 3 बार करना है। इससे हमारा आज्ञा केंद्र जागरूक हो जाता है। जैसे कि हमको लाइट्स की जरूरत है तो हम स्विच ऑन करेंगे तो ही लाइट होगी, वैसे ही हमारा आज्ञा चक्र विकसित कब होगा, जब उसको हम वहाँ पे एक्टिव करेंगे तभी। उससे हमारा ज्ञान तंतु विकसित होता है, जो भी हम सोचते जो समझते वो मन में जाता है, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, आज्ञा केंद्र को जागरूक करना चाहिए। हो सके तो तिलक करते हो तो सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। नमस्कार।